कुरान मजीद की एक आयत है कि और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और झुकने वालों के साथ झुको। इस आयत में नमाज कायम करने के बाद झुकने वालों के साथ झुको क्यों कहा गया है, जबकि नमाज में तो सब अरकान आ जाते हैं, फिर ये झुकने वालों के साथ झुको खास तौर पर क्यों फरमाया गया है? चले आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब, मगर पहले ये आयत सुन लें। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का वरकऊ मअर राकिईन। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। नमाज के अहकाम के बाद झुकने वालों के साथ झुको कहने की हिकमत यह है कि मुफस्सिरीन ने इसकी दो बुनियादी और बड़ी वजूहात बयान की हैं। पहली ये कि नमाज कायम करो का मतलब नमाज को उसके तमाम अरकान के साथ पढ़ना है, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो। लेकिन झुकने वालों के साथ झुको कहकर ख़ास तौर पर बाजमात नमाज की तरफ इशारा किया गया है। इसका मकसद ये बताना है कि इनफरादी इबादत के साथ साथ मुसलमानों के इज्तिमा और जमात के साथ मिलकर इबादत करना भी इंतहाई अहम है। दूसरी ये कि यहूद के इबादत के तरीक़े से फ़र्क करना, ये इस आयत का सबसे अहम नुक्ता है। मदीना में जिन यहूदियों को इस आयत में मुखातिब किया गया था, उनकी इबादत में क़याम यानी खड़ा होना और सजदा तो था, लेकिन रुकू यानी झुकना नहीं होता था। अल्लाह ताला ने उन्हें इस्लाम की दावत देते हुए फरमाया कि सिर्फ अपनी पुरानी तर्ज की इबादत पर कायम ना रहो, बल्कि मुसलमानों के तरीक़े पर आओ और उन मुसलमानों के साथ मिलकर रुकू करो जो रुकू करते हैं। गोया रुकू करना इस्लामी नमाज की एक ख़ास पहचान बन गया। इस आयत की तारीख़ और शान नुज़ूल ये है कि इस आयत का ताल्लुक़ मदनी दौर से है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ यहूदियों के बड़े कबीले आबाद थे। सूरतुल बकरा की आयत 40 से लेकर आगे तक का पूरा रुकू बनी इसराइल यानी यहूदियों से खिताब कर रहा है। अल्लाह ताला उन्हें उन पर की गई नेमतें याद दिला रहा है और उन्हें आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दे रहा है। इस आयत के नुज़ूल का मकसद ये है कि यहूदी उलमा हक़ को पहचानने के बावजूद ज़िद और हसद की वजह से इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें आयत 42 में हक़ को बातिल के साथ ना मिलाने का हुक्म दिया। फिर आयत 43 में अमली तौर पर इस्लाम में दाखिल होने का तरीक़ा बताया। नमाज और ज़कात का तसव्वुर उनके दीन में भी मौजूद था, इसलिए उनसे कहा गया कि अब इस नमाज और ज़कात को इस तरीक़े से अदा करो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, और तकब्बुर छोड़कर मुसलमानों की जमात के साथ मिलकर अल्लाह के हुजूर झुक जाओ। अब हासिल मकसद और ख़ुलासा ये है कि इस आयत में यहूदियों के तकब्बुर को तोड़ने, उन्हें इस्लामी नमाज के ख़ास रुकन रुकू से रोशनास कराने और मुसलमानों को इज्तिमाइयत यानी बाजमात नमाज का दर्स देने के लिए ये ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये तहकीक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यकीन करें, इससे आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, बस हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।